आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। सो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि कुछ मोटिवेशनल जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं। बट मैं रुक जाता था क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं सोचता था क्या ही ज़रूरत है एक और इंसान को आगे। सो मैं सोचता था कि लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर कर ही रहे हैं। फिर एक दिमाग में आता था कि एक ना एक दिन ये जो पंचभूत का शरीर है उसे जल के खाक हो ही जाना है। फिर उसके साथ जो उसके एक्सपीरियंसेस, नॉलेजेस सब ख़त्म हो जाने हैं। क्यों ना अपने आप को रिकॉर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं। क्या पता किसी को हमारे एक्सपीरियंसेस, जो हमारे पास नॉलेज है, वो किसी के काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय से देख रहा था कि यार आजकल पता नहीं, बड़ों का तो चलो हम सुनते थे कि भाई अब जो मैं शब्द यूज़ करने वाला हूँ सही नहीं है, बट यूज़ कर रहा हूँ। एक शब्द है सुसाइड। जो बड़ी उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे जो अपने अडल्ट एज में होते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिस वजह से वो इतना भारी कदम अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन आजकल मैंने देखा यार छोटे छोटे बच्चे यार, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। लगातार 4-5 खबरें आई हैं। सो अभी मैंने अभी सोशल मीडिया पे आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। आजकल हमारे देश में एक प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है SIR सर, है ना। इलेक्शन वोटर आईडी को लोगों को दोबारा से उसमें इनरोल करा जा रहा है। आपका सारा चेक करा जा रहा है बैकग्राउंड और इसमें इनरोल करा जा रहा है। तो उसमें एक 2-4 न्यूज़ निकल के आई है कि एक वायरल एक न्यूज़ हुई है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है काफ़ी। उसने काम के प्रेशर के चलते सुसाइड कर लिया। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि काम के चलते आपने अपनी ज़िंदगी तो बहुत ईजिली आपने एक स्टेप उठाया। आपने डर तो आपको भी ऑब्वियस है उस चीज़ में, लेकिन आपने ये नहीं सोचा, आपको तो आसान पड़ गया कि आपके साथ जो ज़िंदगियां जुड़ी हैं उनका क्या होगा। उस व्यक्ति के 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसकी वाइफ है, उसकी माँ है। अब उनका क्या होगा? उनको कौन देगा भाई साहब? आपने तो बहुत आसानी से कर लिया। अब बातें बनाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में, क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, कि उसने एक एक्सट्रीम स्टाफ नेगेटिविटी भी, नेगेटिव बातें भी कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें भी कर सकते हैं। हाँ भाई होता है तुम्हारे साथ, लोग कहेंगे कि तुम्हारे साथ नहीं हो रहा तो औरों के साथ तो होता है। लेकिन इस सब के चलते आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये टेंडेंसी देखी जा रही है कि वो छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक अभी न्यूज़ आई, 6th क्लास की एक बिटिया, 6th क्लास की एक छोटी सी बच्ची, उसे टीचर ने उस बच्ची की 6th क्लास की स्टूडेंट की उसकी मतलब पिटाई कर दी। तो उसको वो उस चीज़ को ना वो एक्सेप्ट, मतलब अब जो भी उसके दिमाग में क्या चला होगा। तो जब वो घर पे लौटे अपनी बहन के साथ, उसी स्कूल में उसकी बहन भी पढ़ती थी। सो जब वो वापस घर पे आई, सो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन किस्मत से, भगवान की इच्छा से वो बच गई। तो समझ नहीं आ रहा यार, ये संसार, ये दुनिया जा के सो रही है। एंड आपको मैं पहले बता दूं कि जो चैनल है ये मैंने
अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हैं, उसको लेके मैंने एक ये चैनल क्रिएट करा है। एंड उसी से रिलेटेड मैं जो भी बात करूँगा, उसमें जो आंसर दूंगा, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वो सब स्पिरिचुअल होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आगे शेयर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, कहाँ पर कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? एक अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा था, उसे स्कूल में साथ से कुछ लोगों ने उसी मतलब स्कूल के बच्चों ने या फिर बुली करा उसको, एंड उसे सुसाइड अटेम्प्ट करा, एंड वो अब इस दुनिया में नहीं है। कितने सारे केसेस, पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पा रहे। अरे यार, समझ नहीं आता यार, हमारे जब ज़माने में, चलो वो एक खैर अलग टॉपिक है। तो इन सब घटनाओं के बीच एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है भाई। सो मैं ऐसी सोशल मीडिया पे न्यूज़ पढ़ रहा था, तो एक 52 ईयर्स की एक माता जी हैं जो कि 50% हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप। सो एक बहन है जो कि एक फिटनेस कोच हैं, एंड ऐसी रास्ते पे उनका साथ उनका एक मीटअप हुआ उन माता जी के साथ, जो महिला है जो फिटनेस कोच मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने नोटिस करा कि उनके स्कूटी पे एक स्टिक रखी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं 50% हैंडीकैप हूँ। एंड तो उन्होंने बोला कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगता है। एंड उस टाइम पे तो उन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया था कि मतलब किस तरह से बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, बस उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। एंड उस वीडियो में उन्होंने पूछा था कि अगर कोई आपको मदद करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो उस लेडी का जो जवाब था ना, वो जवाब सुन के बस एक पॉजिटिविटी, वो बोल सकती थी कि मुझे पैसे मतलब उनका कहने का मतलब यही था, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कि आपको कोई पैसे की नीड, या फिर उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं जैसे चल रहा है। और वो हंस के वहाँ से चले गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी महिला, उन्होंने दोबारा से उन्हें अप्रोच किया होगा और उन्होंने अपने घर पे बुलाकर उनका एक इंटरव्यू लिया। तो उस वीडियो में देखा कि उनका जो पैर है, आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, मैं पूरी क्लिप नहीं डालूंगा वरना हो सकता है स्ट्राइक आ जाए। ये क्लिप देखिए आप। हेलो हाय। हेलो, आप क्या करते हो? मैं जैपटो में राइडिंग का काम करती हूँ। मतलब मैंने इतने सालों में जब से ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हुई है पहली बार। और आपके पैर भी प्रॉब्लम है कोई? हाँ जी, मैं हैंडीकैप हूँ 50%। 50%? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और आपका नाम? बीना देवी। और आपकी उम्र? 52 ईयर। 52 ईयर्स? हाँ जी। ओके। और आप कब से काम कर रहे हो? मैं आई थिंक लास्ट जून से काम कर रही हूँ। लास्ट जून से काम कर रहे हो। और अगर आपकी किसी ने हेल्प करनी हो तो आपको अप्रोच कैसे करें? बस ऐसे ही हेल्प करते रहिए। थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड, सो हैप्पी टू मीट यू। मीना जी आए। सो इस वीडियो में वो जो महिला जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, सो वो उनसे पूछती हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम? तो वो बताती हैं कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है। सो ऐसे भी लोग हैं यार, वो ठीक से चल नहीं पा रही एंड वो एक फूड डिलीवरी एजेंट का काम कर रही हैं। इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के आपको सिचुएशंस मिल जाएंगी, लेकिन उस सिचुएशन से हार मान लेना एंड अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, ये कोई बहुत अच्छा, मैं तो नहीं कह सकता डिसीज़न है, लेकिन जो भी है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप, जो मैं बताऊँगा आपको, वो अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेस पे बताऊँगा। क्यों इंसान
समझ नहीं पाता है और क्यों इंसान स्टक फील करता है। अब पता है, जब ईश्वर हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स देता है ना, हम सोचते हैं यार ये किस सिचुएशन में हमें प्रभु ने डाल दिया है, किस सिचुएशन में भगवान ने, मेरे साथ ही क्यों। एक बात को बहुत नोटिस करिएगा कि जो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, सो ध्यान से नोटिस करिएगा। भगवान ना आपको बेवजह परेशान नहीं करता, वो आपको एक वजह देता है, वजह, समझ रहे हैं? वो आपको सजा नहीं देता है। अगर आप देखेंगे वो जो लेडी है जो 50% हैंडीकैप, आपने जो वीडियो अभी मैंने आपको बताई और जिनकी बात कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे यार क्या ही दुख दे दिया भगवान ने जीवन में। एंड ये भाई वो जन्म से होता है जो उनको है ना, वो बाय बर्थ है वो, ठीक है। उसके बाद भी उनकी मैरिज हुई, उनके बच्चे हैं एंड उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो वो भी तो कर सकती थी ना, लेकिन उन्होंने वो ज़िंदगी से लड़ी, आगे बढ़ी एंड उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया और आज भी जी रही हैं। तो भगवान ना सजा नहीं देता है, भगवान वजह देता है। आप उस वजह को आप या तो अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ सकते हैं। या तो आप ज़िंदगी भर रोते रहो लेके, अरे भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो क्या कर दिया। वो आपको वजह देता है जीने की, वो आपको सजा नहीं देता है। और ये सब जो जीवन में जो चल रहा है ना, जब आप समझेंगे ना, जब आप ईश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे, तब आपको समझ आएगा। आपने जो प्रेमानंद महाराज जी हैं जो प्रारब्ध की बातें करते हैं, अब आप उन्हीं को देख लीजिए। उस शरीर से कितने परेशान हैं, लेकिन आप उनके चेहरे पे एक भी नेगेटिविटी की एक भी लाइन नहीं देखेंगे, उनके माथे पे एक भी आप ये नहीं देखेंगे कि आज ये इंसान दुखी लग रहा है। वो हमेशा खुश दिखेंगे, आपको लोगों को खुशियाँ बांटते हुए दिखेंगे। तो ये होता है आध्यात्म, और ये अध्यात्म उन्हीं को मिलता है जो कोशिश करते हैं ईश्वर के करीब जाने की। तो ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करिए। आज समय आ चुका है, आप ये देख रहे हैं ना, आप अपने आसपास देख रहे हैं क्या हो रहा है। आसपास ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो आपने पहले सुने नहीं होंगे। एक ट्रक खड़ा था, पीछे से गाड़ी एक ट्रक खड़ा हुआ है, अपना कुछ प्रॉब्लम हो गई है रोड, हाईवे पे या रोड पे कहीं भी आप गाड़ी ला रहे हैं, आपको पता नहीं चला, आपने गाड़ी उस ट्रक में फुल स्पीड में उस ट्रक में घुसा दी। तो ऐसे मतलब बैठे बैठाए आप अपनी ज़िंदगी, बस चल रही है, बस के अंदर आग लग गई, 20 लोग जल के मर गए। हवाई जहाज़ हवा में उड़ रहा है, पता नहीं कितने की मौत हो गई। तो समय आ चुका है, जो हम कह रहे हैं ना कि कल की आएंगे और युद्ध होगा, ये युद्ध चल ही रहा है अभी, ये युद्ध चल ही रहा है। और अगर आपको बचना है तो भैया ईश्वर की शरण में आ जाओ, नाम जप करो, भक्ति करो, आपको जैसा अच्छा लगता है कीर्तन करो, भजन करो। ये सही समय है अपने आप को, क्योंकि जो समय आने वाला है ना आगे वाले, वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन आने वाला है। उसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो एक मामूली सी चीज़ बन जाएंगी। और अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है इन फ्यूचर, तो उसका एक ही रास्ता है, ईश्वर का भजन, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का नाम जप, भक्ति लाइन, सीधा ईश्वर के चरण पकड़ लो। अगर आपको समझना है तो मेरी वीडियोस को लगातार देखना। मैं इस चैनल पे आपको वो सब दिखाऊंगा, इस चैनल पे आपको मैं कंटेंट दूंगा जिससे मैं ये नहीं कहता कि भैया सब आप अपने जीवन में बहुत करोड़पति बन जाएंगे, बहुत मालामाल, लेकिन हाँ अपने जीवन में वो पा पाएंगे जो एक नॉर्मल इंसान नहीं पा सकता। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ तो आप मेरे को सपोर्ट करिए। और वो सपोर्ट आपके एक सब्सक्रिप्शन से होगा, आपके एक शेयर, एक लाइक से होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन का
बटन बहुत आसान है, बस एक टक, बस हो गया, ख़त्म। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना, जो भी वीडियोस आएंगी आगे आपको मिलती रहेंगी। और ज़िंदगी है ना, हंस के जीने के लिए। यहाँ पर आके ना रोना धोना मत मचाओ। यहाँ पर आके ना अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और के साथ, यार ये हो गया वो हो गया। हाँ, आपको कई बार आपको परेशानी आएंगी, आप स्टक फील करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके आसपास आप देखेंगे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जब समझ नहीं आए ना तो सब छोड़ देना, शांत हो जाना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आँख बंद करके मेडिटेशन करो, सांस अंदर बाहर करो, नहीं। इन सब चीज़ों से ये अलग टॉपिक है। बस शांत हो जाना, अपने आप को भीतर से देखने की कोशिश करना, उस ईश्वर को पुकारना भीतर से। जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को मानते हो, उसको पुकारना भीतर से। और 101% गारंटी दे रहा हूँ, वो अंदर से जो आवाज़ आएगी आपको रास्ता दिखाएगी। आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हो, वहाँ से निकालने का वो रास्ता आपको आपके भीतर से मिलेगा। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो आसपास चल रहा है ना, और अगर आप इससे बचना चाहते हो, इससे निकलना चाहते हो, तो आप ईश्वर की कृपा में आइए, ईश्वर की भक्ति करिए। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और आप मुझसे 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा, कोई पहुंचा हुआ, कोई महात्मा संत तो नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं आपको हंसा सकता हूँ। आप जहाँ फंसे हैं वहाँ से कोशिश करूँगा निकालने की। बाकी आपसे बात करके ही बात बनेगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए जय श्री राम।